मैं सरफुद्दीन और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सरफुद्दीन सर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2021 के जो पेपर आए हैं उसका जो सलूशन है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने जो है आसान क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2021 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पेपर लीक हो गया था उसके जो क्वेश्चन आए यूपी टेट के, और उसी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर 10 रुपये में 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 10 रुपये में एक दर्जन का मतलब होता है 12, तो 10 रुपये में 12 केले खरीद कर और 12 रुपये में 10 केले बेच दे रहा है। तो अब हम निकालेंगे इसका प्रतिशत लाभ हो गया। ये हमेशा हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, और ये हमेशा हमारा क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब कि 100 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 144 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा आप देख लीजिए। यहाँ कितना दिया गया है 44%। ये हमारा 44% लाभ प्रतिशत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि कम या ज्यादा, यदि किसी क्वेश्चन में कम और ज्यादा दिया रहता है तो उसमें आप ये मान के चलिए कि यह हमेशा और हमेशा अंतर दिया रहता है। इसका मतलब कि दो संख्याओं का अंतर या दो का डिफरेंस दिया रहता है, अंतर दिया रहता है। तो हम ये बात करेंगे कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है 63 कम है, इसका मतलब कि 63 अंतर है, तो अंतर के नीचे हमेशा अंतर लिखते हैं। और अंतर हमारा क्या है, ये 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, और अंतर में हमारा क्या है 30%। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना हुआ, वह संख्या क्या है। तो ये हो जाएगा 63 और हम देखेंगे 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 की भाग हम 20 में देंगे, कितनी बार भाग जाएगी 5 बार। 4 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, माइनस 10 × 20 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 63 और 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9। तो 9/20 और 20 इसको हम क्या कर देंगे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 63/9 × 20। इसको हम हल कर देंगे कितना हो जाएगा 9 × 63 और 7 का जब हम 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140। इसका मतलब कि वह संख्या 140 है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। यह कह रहा है कि यदि किसी 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या बताइए। यह क्वेश्चन हमारा काम समय का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 15 मजदूर किसी काम को 48 घंटे में करते हैं, तो 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। हम मान लेंगे कि x मजदूर लगेंगे, 15 से काट लेंगे 15 दूना के 30 और 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि x बराबर कितना हो जाएगा 24 मजदूर। 24 से ये हो जाएंगे मजदूर। इसका मतलब कि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में करते हैं, तो 30 घंटे में करने के लिए हमको 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य हो। देखिए 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये नियम कहता है कि यदि किसी दी गई संख्या है, ये जो दी गई संख्या है इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। इसका मतलब ये है कि जो 11 से विभाज्यता का नियम है, 11 से विभाज्यता का जो नियम है वह यह कहता है कि किसी दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो जा रहा है
या फिर 11 से भाज्य है तो वह दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ये क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब कि अगर ये हम 2 को लेते हैं तो एक छोड़ की अगली वाली संख्या, फिर एक छोड़ की अगली वाली संख्या और फिर एक छोड़ की अगली वाली संख्या। इसका मतलब कि यह एक संख्या हो जाएगी कितना, 2 + 3 + 4 + 3। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ के हमें ये देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 2 × 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब देखेंगे जो बची हुई संख्या ये है 4 है, ये x है और ये 2 है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हम देखेंगे 2 + x + 4। क्या ये जो है कोई एक ऐसी x के स्थान पे वह संख्या कौन सी रखेंगे कि जोड़ने पर ये 12 हो जाए। तो हमको क्या मिलता है कि x के स्थान पे यदि हम 6 रखते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये जोड़ने पर 12 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सम स्थानों के अंकों का योगफल माइनस विषम स्थानों के अंकों का योगफल यदि 0 हो जाता है तो वह दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका मतलब कि जो x है उसके स्थान पे क्या होगा, x के स्थान पे क्या होगा, 6 होगा। यदि हम 6 रखते हैं तो वो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान है। इसका मतलब q क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 102.7 दिया गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 102 ये अगर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसको हम p बोलते हैं और ये हमारे पास q है। तो q की वैल्यू कितना हो जाएगी, q बराबर कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही ऑप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। अभी हम बात कर रहे थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, इसका पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे दिया गया था। हम आपको बता रहे थे कि यदि किसी संख्या में अधिक और कम अगर आ जाए, अधिक और कम आ जाए तो आपको क्या बताया गया था कि वह हमेशा और हमेशा अंतर को डिफाइन करता है। इसका मतलब कि यह अंतर है, 60 का अंतर है। और अगर अंतर है तो किसका अंतर है, तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। 60 जो है अंतर है, 60 बटा, और अंतर का मतलब यह है कि 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। अब हम देखेंगे 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। और कोई संख्या मान लीजिए 1 है तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 - 1/5। और अगर हम इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और देखेंगे कितना हो जाएगा, 60/5 × 5, और 5 में से गया कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और देखेंगे हम इसको उलट के गुणा कर देंगे तो 60/4 और गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से काट लेंगे, 15 चौक को 60 हो जाएगा और 15 × 5 = 75 हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, चौथा ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है, 5:4। इसका मतलब कि 5 रुपये में किसी वस्तु को हम खरीद कर, और विक्रय मूल्य मतलब बेच देते हैं, 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर हम 4 रुपये में बेच देते हैं तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो हमको पता चल जाएगा कि यदि किसी वस्तु को हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये की हानि हुई। अब 1/, और इस क्वेश्चन में हमेशा जान लें कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर हानि होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है यहाँ पे वो क्रय मूल्य होती है, और उस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 5 है। और अगर हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 20%। इसका मतलब कि जो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, पहला वाला। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी घन का विकर्ण 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम ये देखेंगे कि किसी घन का विकर्ण कितना होता है। इसका मतलब जो घन का विकर्ण होता है, घन का
विकर्ण बराबर, और ये हमारा दिया गया था भुजा गुणे करड़ी में 3। इसका मतलब कि किसी भी घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा गुणे करड़ी में 3 होता है, और हमको ये दिया गया है घन का जो विकर्ण है वह 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि भुजा गुणे करड़ी में 3 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 8 गुणे करड़ी में 3। तो हम ये देख रहे हैं कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, हमको भुजा मिल गया कितना, हमारे पास जो भुजा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। अब अगर ये भुजा हमारे पास 8 सेंटीमीटर मिल गया है तो हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो अब इसी को हल कर लेंगे। भुजा बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 8 का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 6 गुणे, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 बटे 64 हो जाएगा। तो हमारे पास 64 हो जाएगा, और गुणा हम करेंगे तो 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2, 6 छवा का 36, और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 वाला सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब ये है, देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, हम मानेंगे x y मानेंगे या a मानेंगे b मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कई तरीक़ों से हल किया जा सकता है। पहला हम मान लेंगे कि मान ला इसकी भुजा जो है, भुजा इसकी 1 है। यदि भुजा 1 होगी तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, और विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे करड़ी में 2। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा गुणे करड़ी में 2 होता है। इसका मतलब कि अगर भुजा 1 होगी तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो भुजा 1 है और हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 2। इसका मतलब कि जो विकर्ण हो जाएगा वो कड़ी में 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसके विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, मतलब उसका विकर्ण ये दिया गया है भुजा गुणे कड़ी में 2, और अगर हम इसको दोगुना कर देंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और 2 कड़ी में 2 अगर हो जाएगा तो हम अगर देखते हैं कि भुजा अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है बराबर 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो 1 होगा। कब, जब हमारे पास भुजा 1 थी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया गया कि विकर्ण जो है तब ये भुजा √2 आया था, अब हमने इसको दोगुना कर दिया, तो जब दोगुना कर देंगे तो हमारे पास यह मिल जाएगा क्या, ये हमारे पास अब विकर्ण होगा, और उस कंडीशन में हमारे पास भुजा कितना हो जाएगी। तो यही होता है ना कि विकर्ण जो होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा गुणे करड़ी में 2 होता है। तो हमारे पास कितना हो गया, भुजा 2 हो गई। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये हमारे पास विकर्ण है कब, जब हमने विकर्ण को दोगुना कर दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ से हमारी भुजा कितना हो जाएगी, तो भुजा बराबर यहाँ से हमारी हो जाएगी 2, और भुजा अगर 2 हो जाएगी तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारे पास 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है लाभ हानि से, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में एक चीज़ तो पहला ये आ गया कि विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, और बेचने के बाद वो क्या कर रहा है, लाभ होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 75 रुपये में बेच रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गए। देखिए होता क्या है कि ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करना सीखिए कि ये ऑप्शन 2 नहीं हो सकता, अब इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, और अन्य परीक्षाओं में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, आपकी पारी आपके टेट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं कि विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे
उसने घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, जिससे उसको घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य बताइए। यह क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए ऐसे का क्वेश्चन आपको जब भी आए, हमारे पास ये जो 75 दिया गया है, 75 हम फैक्टर पढ़े हैं गुणनखंड, और अगर हम गुणनखंड पढ़ें तो उस गुणनखंड में हम 75 का ऐसा 2 गुणनखंड खोजेंगे जिसको गुणा करने पर 75 आ जाए और उसका जो अंतर है वो 10 आ जाए। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हम देख लेंगे कि 2 ऐसा गुणनखंड खोजेंगे जिसको गुणा करने पर 75 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 और 5। हम देख लेंगे इसका गुणनफल कितना आ जा रहा है, 75 आ जा रहा है, और इसका अंतर कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो अब हमारे पास जो लागत वाले मूल्य होगी, वो जो छोटी वाली संख्या होगी वही आंसर हो जाएगी। इसका मतलब 5 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 4 वाला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करते हैं। ओके, चलिए अब जो है अगली जो वीडियो आने वाली है, आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि टेट का जो क्रैश कोर्स चलने वाला हमारा, टेट का क्रैश कोर्स जल्दी हम शुरू करेंगे। 1 महीने के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैथ के हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और बहुत जल्दी ये समझ लीजिए कि रिवाइज्ड क्वेश्चन होंगे, और जिसको जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जल्दी हम यह क्रैश कोर्स शुरू करेंगे यूपी टेट का। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।